समस्या तो रहेंगी। पहले समस्या ये रहेगी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी तो पत्नी खुश नहीं है, पत्नी खुश नहीं है, पत्नी खुश होगी तो माँ कहेगी कि मेरा पोता होना चाहिए, पोता होना चाहिए, पोता हो जाएगा तो पोता बीमार हो गया, बीमार हो गया। अब बता, समस्या तुमने खुद पैदा की। अब गुरु जी मतलब ये समस्या पहले एक थे, 4 हो गई गुरु जी। तो ये सब मैं तो तुम्हें दी नहीं समस्याएं, तुमने पैदा की। अब वो लड़का बड़ा हो गया तो अब उसकी शादी की चिंता, शादी हो गई तो लड़की अच्छी नहीं मिली, फिर दहेज की चिंता। ये मतलब ये लड़का मेरा BA पास करवाया, ये तो 500 रुपए दे रहा है, इससे क्या होगा। समस्या तुम खुद पैदा कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें समस्या दी नहीं है। उन समस्याओं को पैदा करके मेरे पास तुम आ जाते हो कि गुरु जी अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा। गुरु जी मैं लड़का नहीं हो रहा है, आप कुछ करिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम खुद करो अपने लड़के के लिए, मैं तुम्हें क्या के लिए, मैं ये काम भी मेरा तो है नहीं कि गुरु जी मेरे लड़के के लिए अब आप भी प्रयत्न करिए। ऐसी स्थिति मत करिए। उन दोनों को अब समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए कि ये एक मेरा जीवन की समस्या एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जहां जीवन की उन्नति का रास्ता है, जहां कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, जहां सहस्रार जागरण का रास्ता है, जहां भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, जहां गुरु को अपने अंदर स्थापित करने का रास्ता है, जहां अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की स्थिति का रास्ता है, जहां सिद्धांत समझाने का रास्ता है। दोनों अलग अलग बात है। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तुम्हें 3 स्थितियां आएगी। एक तो तुम्हारे हाथ से सेवा होनी चाहिए। सेवा, जब सेवा नहीं होगी इस रास्ते पर तुम नहीं बढ़ सकते। सेवा इसका बेस है, जमीन है। तुम्हारे गुरु के चरणों में सेवा है ही नहीं। तुम गुरु के चरणों में तुम गंगा के दर्शन कर ही नहीं सकते। तुम उनको चरणों में चरण देखते हो। जो चरणों में चरण देखेगा वो चैतन्य नहीं बन सकता। उनकी आंख में आंसू इतने झिलमिला जाए कि बिना उनको देखे मन में रह नहीं सको तुम, तब चैतन्य अवस्था आती है। तुम ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि मैं आज हफ्ता भर हो गया गुरु से मिला ही नहीं। गुरु के मुंह में इतनी तड़प होनी चाहिए कि क्या बात है, क्यों नहीं आया, उस शिष्य का हुआ क्या, आना चाहिए था। ऐसी स्टेज परस्पर बननी चाहिए, वो चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। और तुम कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हो, कभी देवी चालीसा का पाठ करने लग जाते हो, कभी सरस्वती चालीसा का पाठ करने जाते हो। तुम चालीसा का पाठ करने से कुछ होगा नहीं। तुम जिंदगी भर उसमें घी तेल डालते रहो, लक्ष्मी की आरती करते, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया तुम करते रहो। तुम्हारे बाप दादा भी करते रहे, तुम भी करते रहो। लक्ष्मी मैया तेरे बाप दादा के पास भी नहीं आई, तुम्हारे पास भी नहीं आई नहीं। और घी जला दिया कम से कम 25 किलो पूरी जिंदगी में। दादाजी ने जला दिया, फिर पिताजी ने जला दिया, तुम भी जलाओगे। घी जलाने से, आरती करने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ दूसरा रास्ता है। वो रास्ता चैतन्यता का रास्ता। चैतन्य बने, मुर्दा बन करके जिलेगा नहीं। ये जो तुम्हारा जीवन है मुर्दा जीवन है। उस छोटे से घेरे में आबद्ध हो। उस छोटे से घेरे में तुम्हारी एक पत्नी, एक माँ, एक बाप, एक तुम खुद हो, एक पोते पोती और 20-25 कागज के नोट है थोड़े, बस खत्म। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस छोटे से घेरे से बड़े घेरे में आइए। ये साधना का रास्ता है। इसमें तुम्हें सबसे पहले सेवा भावना होगी, निस्वार्थ भाव से। अगर तुम्हारी ये है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं हनुमान चालीसा, हनुमान जी को 5 रुपए भोग लगाऊं कि मुझे लॉटरी खोल दे, तो हनुमान जी खुद अपनी खोल देंगे, तुम्हारे क्या के लिए खोलेंगे। जब लॉटरी तुम्हारे 5 रुपए में खुलती है हनुमान जी, तो हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। वो हनुमान जी के पास में गया एक व्यक्ति, एक हनुमान जी का मंदिर था, उसे 1 किलोमीटर दूर एक राम जी का मंदिर था, श्री राम और सीता और लक्ष्मण। एक व्यक्ति गया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजन नारायण भय दारुण कंज लोचन कंज कंज पद गंजारुण में स्तुति किया। और उसने कहा कि भगवान राम खुश हुए। उसके बच्चे बोल कैसे आया, उनका मेरी पत्नी खो गई है। उनका देख भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये 1 मील दूर हनुमान जी बैठे, ये वो काम करते हैं। मेरी खुद की पत्नी खो गई थी तो मैं तो ढूंढ नहीं सकी। तो हनुमान जी तुम आ जा, तो डिपार्टमेंट बंटे हुए। अब तुम नवकंज लोचन कर राम जी के पास कर, तो राम जी के पास तुम्हारी पत्नी खोई हुई कहां चलाएंगे राम जी बेचारे, वो नहीं ला सकते। उसके लिए तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और तुम सारी वो कहते भाई तुम बेकार यहाँ 1 घंटे मेरे आरती हो गई, कुछ फायदा नहीं। मैं खुद भी नहीं बेचा, 13 साल भटकता रहा, मैं तो कुछ कर नहीं। वहां जा, वो काम करेंगे। और तुम हनुमान जी के पास जाओ कि बस मेरी शादी नहीं हो रही है, हनुमान जी मेरी कुछ करो। ओके भैया मैं खुद कुंवार हूँ, पितर हूँ, मैं खुद अपनी लड़की ढूंढ नहीं सका, तेरे कहां से लाके दूंगा भैया, वो तो मैं ही लिया था। हमने क्या किया, देवताओं को अलग अलग बांट लिया है। ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे। इसलिए इन देवताओं के पास तुम अगर लॉटरी के लिए, सट्टा के लिए 5-5 रुपए रखे और आज जो सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए तुम्हारी, कोई स्वार्थ नहीं हो।